तो दोस्तों लो, अब शुरू हो गया है मेरा सगर गांव से जो मेरा डेस्टिनेशन था रुद्रनाथ तक का। तो सगर गांव से चलते चलते 3-4 किलोमीटर बाद एक सुंदर सा बुग्याल पोंग बुग्याल आता है, जहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। उसके साथ साथ इस रास्ते के बीच बीच में आने के बाद एक हरा भरा जब मैदान आ जाता है तो मन अपने आप खुश हो जाता है, क्योंकि प्रकृति आपको वो चीज़ दे देती है जो जिसके आप हकदार होते या नहीं होते, या आप पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप हरियाली को मेंटेन रखोगे तो वो भी आपके चित्त को प्रसन्न कर देगी, अन्यथा अगर आप उसको ख़राब करोगे, नष्ट करोगे, तो आपका चित्त भी खराब रहेगा। इसी तरह इस बुग्याल के बाद बढ़ते हुए मेरा कारवां आगे की तरफ बढ़ता चला गया, और इसके बाद एक और बुग्याल आता है, लिट्टी बुग्याल। तो आप रास्ता देखो कैसा यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और ये तो शुरुआत है। इसके बाद का रास्ता तो और भी कठिन होगा, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के स्लैब पड़े होंगे और उनको क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है, तो पैरों में भी दर्द का एहसास हो जाता है। इसलिए जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आप इस वीडियो के द्वारा अनुभव कर सकते हैं इन रास्तों का। कहने के लिए तो ये प्रकृति की बहुत सुंदर देन है, उसके साथ साथ बहुत सारे आपको प्रकृति की अनोखी उपहार जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे झरने और कहीं पर ड्रिप बूंद बूंद करते हुए पानी का स्टोरेज। बीच बीच में जो ट्रैकर आते हैं, थकने के बाद तो यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम भी करते हैं। उसके बाद आगे की तरफ उनका कारवां चल जाता है। तो मेरा भी कारवां चलता रहा, और अचानक बीच में बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ तो लेने के देने पड़ गए जनाब, कहाँ गए थे स्टार्टिंग में और कहाँ बारिश। तो हाइट जो है इसलिए आपको यहाँ बारिश भी मिल जाएगी आपको, कि आप अपने साथ छाता या फिर रेन कोट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा फिर आप मेरी तरफ भीगते भीगते पहुँचेंगे। इम्यून पावर अच्छी है तो सही है, अन्यथा हो सकता है बीमारी ना पड़ जाए। इसके साथ साथ आप अपने बैग में पैरासीटामोल, आगे काम आएगी प्रोटीन हैं? या और भी कुछ ऐसी पावर दवाएं बैंक से वर्क नहीं होगा, कभी खत्म हो जो गया। कॉमन होती हैं आगे लाइट नहीं मार्केट है, में मिल जाती हैं, ऊपर भी उनको नहीं है। ज़रूर रखिएगा। कुछ स्प्रे भी रख सकते हो आप, दर्द निवारक। तो बारिश तेज़ होती चली गई, और इस तेज़ होती बारिश से शायद मुझे भी लगा कि रास्ता शायद बहुत ख़राब हो जाएगा, पर शायद ऐसा हुआ नहीं। मैं क्रॉस करता हुआ चला गया। इन गोलू मोलू को देखकर, ये गोलू मोलू कितने सुहावने लग रहे हैं। इनको शायद बारिश का असर नहीं होता होगा क्या? कितने भक्तजनों को ये ऊपर ले आ लेते हैं। शायद सबसे बड़े भक्तजन तो शायद ये गोलू मोलू, या आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर आप चाहे ओ इनको भाई वहाँ खच्चर पे देखो। कहो या घोड़े कहो। आप लोग तो इन जगहों में भक्ति के पर्पस से आते हो, शायद कुछ हो सकता है मतलब भी हो, ज़रूरी नहीं सबका हो, लेकिन मान्यता कि मेरा ये काम पूरा हो जाए कामना के साथ आते हो। पर ये गोलू मोलू मेरे घोड़े खच्चर एक दिन में 2-2 चक्कर भी लगा लेते हैं, तो आप सोचो कितने चक्कर ये लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरह हाँ कारवां बढ़ता है, और बीच बीच में यही आपके पास बुग्याल, छोटे छोटे बुग्याल पड़ते हैं। इसी के बीच में आपके पास ये टेंट, जो लोकल टेंट है, किसी का पड़ाव हो सकता है यहीं पर ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ मेरा कारवां भी इन बादलों के ऊपर हैं? ऊपर की तरफ से बढ़ता चला हाँ गया।
और ये फिर आगे की तरफ बढ़ता चला गया। लिट्टी बुग्याल को क्रॉस करने के बाद भी आगे की तरफ रास्ता बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आता है पिंडधार आता है। क्योंकि कहते हैं पिंडधार के बाद चढ़ाई का लेवल कम हो जाता है हल्का सा, इसलिए जितना क्रॉस कर सकते हैं आप लिट्टी बुग्याल के बाद कर लो। क्योंकि बहुत सारे लोग थक कर चूर हो जाते हैं तो वो लिट्टी बुग्याल में ही रुक जाते हैं। और इसके बाद का जो कारवां मैंने आपको बताया, हाँ ये है पिंडधार, और पिंडधार से पहले हरा भरा बुग्याल।